हेलो बच्चों। अगर आपका भी बोर्ड का पेपर है तो आपको पता है कि हिंदी के पेपर में एक क्वेश्चन पक्का निबंध के ऊपर आता ही आता है। कोई ऐसा साल नहीं गया जिस साल निबंध के ऊपर क्वेश्चन न बना हो। और ऊपर से एक जो क्वेश्चन है ना, प्रदूषण पे निबंध, ये तो मतलब बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है कि प्रदूषण पे निबंध लिखिए। कोई ऐसा ईयर नहीं होगा, कोई ऐसा साल नहीं होगा जिस साल इस क्वेश्चन को न पूछा गया हो। और करना कुछ नहीं होता है, बच्चे ये सोच के छोड़ देते हैं कि अरे यार हमको तो याद ही नहीं है, जबकि इसमें याद कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, अगर आपको प्रदूषण पे निबंध लिखना है, उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको याद होना चाहिए बच्चों। अगर आपको ये ट्रिक मालूम रहेगी तो आप लोग खुद कैसा भी निबंध देगा ना तो आप लोग खुद लिख के आओगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अगर बोर्ड के पेपर में कैसा भी निबंध दे रहा है तो आप लोग उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रदूषण की समस्या पे निबंध लिखना है। ठीक है, और आपको पता ही है बोर्ड के पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे आपका भी 10 नंबर छूटे नहीं। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक चीज ध्यान देनी होती है कि जिस भी चीज पे निबंध दे रहा है उसको अच्छे से आप लोग हेडिंग बना के लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग का मतलब होता है कि एग्जामिनर हेडिंग ही देखना चाहता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, खूब अच्छे से इसको मैंने क्या किया है, डबल नीचे डबल लाइन खींचा है, देख रहे हैं आप लोग। और फिर आपको क्या करना है, ऐसे रूपरेखा हेडिंग लिखना है ब्लैक पेन से। और फिर आपको ऐसे लिखना है, पहले प्रस्तावना, अगर प्रदूषण है तो प्रदूषण का अर्थ, जो भी चीज रहेगा आप लोग को उसका हेडिंग लिखना है। ऐसे 4-5 हेडिंग बनाना है, जैसे प्रदूषण के प्रकार हो गए, समस्या तथा समाधान हो गया, फिर उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो यानी उपसंहार। ठीक है, ऐसे आप लोग हेडिंग बना देंगे और इन्हीं 5 हेडिंग को एक एक करके उतारते जाएंगे और इन्हीं 5 के बारे में लिखते जाना है। और कैसे लिखना है, कोई जरूरी नहीं कि आपको याद हो, आपको बना बना के लिखना है। ठीक है, नहीं याद है तो बना के लिखना है। फिर भी हम आपको एक बार लिख के दिखा रहे हैं कैसे लिखना है। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ, आपके भी 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जो आप लोगों का पहला हेडिंग दिख रहा है ना, आप लोगों को जो फर्स्ट पॉइंट करके यहाँ पे लिखा गया है प्रस्तावना, उसी को आप लोग क्या करेंगे बच्चों, हेडिंग कर देंगे। ठीक है, जो आपका एकदम फर्स्ट वाला है उसी को आप लोग क्या कर देंगे, हेडिंग कर देंगे, यानी प्रस्तावना। ठीक है, देखो बच्चों, एग्जामिनर के सामने इतना हैंडराइटिंग साफ होना चाहिए ना आप लोगों का कि एग्जामिनर देख के ही मन बना ले नंबर देने का। ठीक है, आ रही बात समझ में, हैंडराइटिंग बहुत मायने रखता है। ठीक है, हिंदी के पेपर में समझ जाओ ना कि अगर हैंड राइटिंग अच्छी है तो फिर फेल होने का तो चांस ही नहीं है। फेल तो कभी हो ही नहीं सकते अगर कुछ ना कुछ लिख के आए हो तो। ठीक है, अब देखो प्रस्तावना में क्या लिखना है हमको, बना बना। आपको पता ही है प्रदूषण है तो आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऐसे आपको बना बना लिखना है। ठीक है, जो मन में आए वो बना के लिखना है। अब हेडिंग डाल दिए ना, इस बीच में कुछ भी लिखो, मतलब कुछ भी का मतलब इससे रिलेटेड एग्जामिनर कौन सा पढ़ने वाला है, वो बिना पढ़े ही नंबर देने वाला है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, आजकल प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है। ठीक है, अब इतना बच्चों आप लोग को याद करने की जरूरत थोड़ी है कि आजकल प्रदूषण की समस्या कितना बढ़ गया है, आप लोग तो खुद ही देख सकते हो। ठीक है, इतने तो बच्चे होने की पता नहीं है आप लोगों को। और इस समय अगर प्रदूषण ज्यादा है तो बच्चों बचाना तो पड़ेगा, हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। ठीक है, तो ऐसे जोड़ जोड़ के आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आगे आप लोग लिखेंगे, अब देखो बच्चों, प्रदूषण इतना ज्यादा फैल गया है ना, इतना ज्यादा हो गया है कि हवा हो गया, पानी हो गया, जंगल, मिट्टी, सभी क्या हो गए, सब प्रदूषित हो गए हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें बना बना के लिखनी है। ठीक है, आपको लिखना है क्योंकि, क्या लिखना है बच्चों, क्योंकि। अब यहाँ पे जो भी है ना, पानी हो गया, हवा हो गया, जंगल हो गया, इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिखना। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के आंखों में दिखे हो हवा, पानी, फिर आप लोग कामा करके लिखेंगे बच्चों जंगल। ऐसे आप लोग ब्लैक पेन से लिखते हो ना तो एग्जामिनर को थोड़ा हाईलाइटेड लगता है, दिखता है। ठीक है, फिर हो गया बच्चों मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो चुका है। आप लोग कैसे लिखेंगे, हवा, पानी, जंगल, मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने, अब देखो सब कुछ अगर प्रदूषित हो गया बच्चों तो आपको पता ही है कि इस
प्रदूषण को हमको दूर भी करना पड़ेगा, वरना हम लोग यहाँ कैसे रह पाएंगे। तो यदि हमने इसे दूर नहीं किया तो मानव जीवन के ऊपर संकट आ जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या लिखेंगे, मानव जीवन के ऊपर संकट आ जाएगा। ठीक है, और जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तथा पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब देखो बच्चों, इतना इनफ है। ठीक है, पहले हेडिंग में इतना इनफ है। ठीक है, बस आपको कहीं काटना कूटना नहीं है, एकदम साफ लिखना है, एकदम हैंड राइटिंग आपकी साफ होनी चाहिए। ठीक है, कहीं गोजा गोजी नहीं करना है। कहीं कहीं गलत भी हो गया ना, मान लो अगर आपने पानी गलत लिख दिया, जंगल प्रदूषण कुछ गलत भी लिख रहा है, तो उसको काटना मत 15 बार। ठीक है, एग्जामिनर इतना पढ़ने नहीं जा रहा है। हाँ, अगर उसको 4 बार ऐसे काट दोगे ना ऐसे उसके ऊपर, तो भी एग्जामिनर जरूर देख लेगा कि अच्छा देखे क्या काटा है। ठीक है, तो एग्जामिनर इतना पढ़ने वाला नहीं है आप लोग की कॉपी को, बस उसको सुंदर दिखना चाहिए, हेडिंग दिखना चाहिए, 2 नंबर देके जाएगा, 10 में 10 नंबर देगा, 1 नंबर नहीं आप लोगों का काटेगा बच्चों। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, पहला हेडिंग इनफ है, इतना बहुत है। आप लोग दूसरा हेडिंग डालेंगे, प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, आप लोग क्या लिखोगे, दूसरा प्रदूषण का प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, आप लोग बच्चों ऐसे हेडिंग डालेंगे सिंपल, और फिर आपको यहां से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, आगे यानी इसके अर्थ क्या होते हैं प्रदूषण के। ठीक है, तो प्रदूषण के अर्थ क्या है, आप सभी जोड़ के लिखना है, थोड़ा थोड़ा अगर नहीं याद है तो। फिर आप लोग लिखेंगे, बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देती है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि अगर हमारे इंडिया में आज पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है ना, इतना ज्यादा है, और सिर्फ उसी की वजह से इतना प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देती है। यह गंदा वातावरण जीवनधारियों के लिए हानिकारक है। ठीक है, आपको पता ही है कि हवा क्या है, कैसे इस समय, अभी इस समय दिल्ली एनसीआर की हालत आप लोग देख ही रहे होंगे कि दिल्ली एनसीआर का क्या हाल हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ऐसे बना लिखेंगे। ठीक है, पहला दूसरा हेडिंग भी इनफ है, इतना बहुत है इतना। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे ना, प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे। और प्रदूषण के प्रकार कहाँ से लिखोगे, ऐसे नहीं कि याद करके जाना है, यहीं से लिख दोगे कि पहला हवा हो गया, पानी हो गया, ऐसे करके आप लोग बना के लिखना है। ठीक है, कितने प्रकार के हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऐसे आपको बना के लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर बच्चों यहाँ पे आपका लिखते लिखते पेज भर जाएगा, 1-2 लाइन छूट भी जाए ना यहाँ पे, जैसे मान लो इसमें छूटा हुआ है 1 2 3 4 लाइन। ठीक है, तो आप लोग इस 4 लाइन का मोह माया में नहीं पढ़ना है, करे मेरा 4 लाइन छूट रहा है, कौन सा घर से खरीद के ले गए वो पेपर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को ऐसे छोड़ देना है, फिर पीटीओ करके यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको नीचे पीटीओ लिख देना है और पेपर टर्न ओवर करके छोड़ देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, यहाँ आपको लिख देना है ऐसे, आपको लिख देना है पीटीओ। ठीक है, इस ऐसे क्या होगा ना, ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ पेपर टर्नओवर हो चुका है। ठीक है, तो अभी तो जगह है, लिख भी सकते हैं, लेकिन आप लोग छोड़ देना। ठीक है, इतना जगह एकदम सुंदर दिखना चाहिए। ठीक है, देख रहे हो इतना ना, इतना ही छोड़ दो, फिर पीछे चले जाओ। ठीक है, आ रही बात समझ में बच्चों। अब बच्चों पेज ना भर गया है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, पीटीओ लिख के अगले पेज पे आ गए हैं। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। और देखो मैं बार बार कहता हूँ कि आप देखो बच्चे इधर, तो मैंने देखो बाबू कि मैंने इधर 2 लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चे इधर भी खींच के आते हैं। ठीक है ना, इधर भी इतना का गैप करेंगे, और इधर भी, और इसको देखो मैंने कितना मिनिमम गैप रखा है। ठीक है, मिनिमम जगह। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे खींच के यहाँ पे खींचेंगे, और इधर से यहाँ खींचेंगे, और इतना ही जगह बचेगा, थोड़े से जगह में पूरा लिखेंगे और कहेंगे मैंने तो बहुत लिख के आया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, एक साइड इनफ है। ठीक है, तो फिर अगला क्या था बच्चों हमारा, प्रदूषण के प्रकार लिखना था। ठीक है, तो प्रदूषण के कितने प्रकार हैं, अब यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों आप लोगों को, मैंने हेडिंग किया है प्रदूषण के प्रकार। तो आप लोगों को लिखना है मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। ठीक है, अब देखो अगर आप लोगों को 4 से अधिक पता है तो आप लोग उससे अधिक लिखना, आप लोगों को जितना पता होगा, 5 होते हैं, 6 होते हैं, जितने आपको याद हो। अगर आपको 4 याद है तो 4 ही लिखो, 10 याद है तो लिखो 10 प्रकार होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि
दो ही याद हो रहा है, तीन ही याद, जितना है उतना लिखो आप लोग, कि मुख्य रूप से इतने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब उसमें देखो मेन मेन क्या है वो तो आप लोग लिख ही सकते हो। जैसे सबसे मेन है बच्चों वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण, तो आप लोग हेडिंग कर लोगे फर्स्ट जो है हमारा बच्चों वायु प्रदूषण को, ठीक है। एक लाइन छोड़ भी सकते हो आप लोग, अच्छा लगेगा, ठीक है। आप लोग लिखना है यहाँ पे वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण में कैसे लिखेंगे आप लोग, ठीक है। मन करते हैं यहाँ पे नीचे क्या करना है, ऐसे डबल लाइन खींच देना, एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा, हाईलाइटेड, ठीक है। इससे बहुत अच्छा लगता है बच्चों, ठीक है। एग्जामिनर देख के खुश हो जाता है। देखो एग्जामिनर यही सब देखना चाहता है, ठीक है। उसको पता है कि आपने कुछ ना कुछ तो लिखा ही है उतना, तो एग्जामिनर लिखने पे कम ध्यान देगा, हेडिंग पे और हैंड राइटिंग पे। हेडिंग और हैंड राइटिंग ये दो ही चीज रहेगा बच्चों ना, नंबर खींच ले जाओगे, ठीक है। तो आप लोग इस पे ध्यान देना। तो सबसे पहले लिखते हैं वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। तो यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है बच्चों, आपको पता ही है वायु प्रदूषण, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं, ये हमारे फेफड़ों में जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है, ठीक है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो आप लोग लिखेंगे वायु प्रदूषण का। अब बच्चों देखो मुख्य कारण क्या है, आपको पता ही है कि जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, जो हमारे बाइक कार से जो धुएं निकलते हैं, यही सब कारण है ना। तो आप लोग कैसे बना बना लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है, ठीक है, ठीक है ना। मुख्य कारण क्या है, उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है बच्चों, ठीक है। फिर आगे लिखना वायु प्रदूषण के कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसा हिंदी में लिखना, CO2 मत लिख देना, ठीक है। एग्जामिनर को ये मत बताना कि केमिस्ट्री पढ़े हो आप लोग भी, ठीक है। तो CO2 मत लिख देना, आप ऐसे ही हिंदी में अच्छे से लिखना कि कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। अब देखो बच्चों, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, आपको पता ही है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, ओजोन लेयर है, ठीक है। तो इसके वजह से ओजोन लेयर भी क्या हो रहा है, कमजोर होता जा रहा है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में आप लोगों को। ओजोन परत जो हमारा सुरक्षा करता है, जो इतने रे आते हैं सूर्य से, इतने कीड़े आते हैं, जो हानिकारक कीड़े होते हैं, उनको क्या करता है ओजोन परत, उधर ही मोड़ देता है, पृथ्वी पे आने नहीं देता है। तो किसी दिन अगर ऐसा हो गया कि पूरी तरह से ओजोन परत खत्म हो जाएगी, तो जो भी सूर्य से हानिकारक किरणें आती है ना हमारे पृथ्वी तक, वो हमारे शरीर तक आ जाएंगी और अनेक बीमारियां शुरू हो जाएंगी, जैसे कैंसर वगैरह शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ओजोन परत को भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो आप लोग ऐसे बना बना लिखोगे, ठीक है। तो इससे पृथ्वी के ऊपर के ओजोन परत का क्या हो रहा है, सुरक्षा चक्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ऐसे बना बना लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग लिख देंगे इससे पृथ्वी के ऊपर की ओजोन परत बुरी तरह प्रभावित हो रही है, ठीक है। इतना बहुत है बच्चों, ठीक है। वायु प्रदूषण में इतना बहुत है, ठीक है। अभी हम लोग आगे इसके जो निदान है ना उसमें बताएंगे कैसे सही होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। इतना बहुत है आप लोग, ठीक है। दूसरा जो हेडिंग था आप लोगों का जल प्रदूषण, उसको आप लोग लिखेंगे, एक लाइन छोड़ सकते हो, ठीक है। एक लाइन छोड़ देना, इन्हें एक ही में कुछ सटा सटा लिखना। अगला क्या है, जल प्रदूषण, ठीक है। ठीक है, ऐसा आप लोग क्या करना पेपर में बच्चों, इसको अंडरलाइन करना, डबल कर देना, ठीक है, क्योंकि अच्छा दिखेगा, ठीक है, खूब अच्छे से। अब आपको जल प्रदूषण पता ही है कि जल प्रदूषण भी कैसे हो रहा है, उद्योग और घरों से जो भी निकलता हुआ कचरा है, कई बार क्या होता है बच्चों, नदियों और अन्य जल स्रोतों से मिल जाता है, जिससे क्या होता है, यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। आपको पता ही है कि जितने भी कचड़े हैं, जितने भी उद्योगों के कचड़े होते हैं ना, सभी नदियों में ही बहा दिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। और नदियों में जाने से क्या होगा, नदी गंदा ही होगा ना। तो फिर ऐसे ही बना बना के लिखना है, ठीक है। आइए लिखते हैं, उद्योगों और घरों से निकलने
क्या लिखा है? उद्योगों और घरों से निकलने वाला कचरा कई बार नदियों और तो यहाँ पे हो जाएगा कि कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों से जाकर मिल जाता है, जिससे यह उन्हें क्या करता है? प्रदूषित कर देता है। ठीक है, जल प्रदूषण में आप लोग इतना ही छोड़ सकते हो, या फिर आगे भी लिख सकते हो कि जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां होती हैं हमको। ठीक है, ऐसे बना बना आप लोग जितना चाहे उतना लिख देना। ठीक है, मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग जितना मर्जी उतना ले सकते हो। ठीक है, अगला हेडिंग आप लोग लिख देना मृदा प्रदूषण। अब बच्चों जो अगला हेडिंग है वो है मृदा प्रदूषण। ठीक है, मृदा यानी आप लोग समझते हो मृदा किसे कहते हैं? तो मृदा बच्चों मिट्टी को बोला जाता है। ठीक है, तो मिट्टी का भी प्रदूषण हो रहा है। कैसे हो रहा है बच्चों? आपको पता ही है कि जो मिट्टी में ज्यादा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने से क्या हो रहा है? मिट्टी भी प्रदूषित हो जा रही है, और उससे जो भी साग सब्जियां निकल रही हैं, जो भी फसलें निकल रही हैं, वो भी क्या है? खाने से कोई लाभ लाभ से ज्यादा हानि हो जा रहा है। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसको भी बना के ही लिखना है ऐसे कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो इसमें कैसे लिखना है? मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेतों में अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग करने से हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को बना के लिखना है। मैं यही छोड़ दे रहा हूँ, आपको और भी याद आए कुछ ना तो और भी आप लोग लिखना। ठीक है ना? देखो, निबंध का मतलब ही होता है जितना याद है उतना भर दो, जितना आपके मन में है, जितना आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे है वैसे है, पूरा भर देना है। ठीक है, बस सुंदरता एकदम हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, और कहीं गलत नहीं होना चाहिए, कहीं गोजापाती नहीं होना चाहिए। नहीं कि अब लिख दिया कीटनाशक गलत हो गया, कोई इसको काट दो, खूब गोज दो इसको, ऐसा नहीं। गलत लिख दिया तो लिख दिया भाई, तुमको पता है गलत है, एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि गलत है, तो आप लोग कहीं काट पीट नहीं करेंगे। हेडिंग 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 जितना दिख रहा है ना, बहुत ही सुंदर हेडिंग रहना चाहिए, एकदम सुंदर सुशील होना चाहिए। ठीक है, देख रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूँ? तो मेरा क्या, आप लोग इससे भी बढ़िया लिखना। ठीक है, मेरा तो हैंडराइटिंग बढ़िया नहीं है। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, चार ही लिखा था ना मैं यहाँ पे कि मुख्य रूप से प्रदूषण चार प्रकार के होते हैं। तो वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, चौथा मैं लिखने जा रहा हूँ ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, आपको और भी याद हो तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अगला है बच्चों ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में कैसे लिखना है? इसको भी बना बना के लिखना है। ठीक है, कि यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाज, लाउडस्पीकर का आवाज, ये सब क्या होता है? ये सब ध्वनि से, इसी से ना होता है ना प्रदूषण ध्वनि का। तो ऐसे लिख देना बना बना के। यहाँ पे मैंने बच्चों बना के ही लिखा हुआ है। ठीक है, किसी बुक वगैरह का नहीं है, बना बना के लिखा हूँ कि जब आवाज इतनी तेज हो जाए कि कानों को चुभने लगे तो उसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, आप लोग हालांकि कुछ भी लिख सकते हो, इससे अच्छा भी लिख सकते हो। ठीक है, उदाहरण में लिख देना लाउडस्पीकर की बहुत तेज आवाज, वाहनों के हॉर्न हो गया, फैक्ट्रियों की मशीनों का शोर हो गया, पटाखों की आवाज हो गया। ठीक है, तो ऐसा आप लोग लिख सकते हो बच्चों बना बना के। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे बच्चों देख रहे होंगे आप लोग को दिख रहा होगा कि पेज क्या हो गया है? पेज यहाँ पे भी क्या हो गया? भर गया हमारा। ठीक है, तो जब यहाँ तक नीचे तक आ गया तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पीटीओ लिख देंगे और फिर अगले पेज में लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों जो हमारा अगला हेडिंग रहेगा, चौथा हेडिंग, वो रहेगा प्रदूषण की समस्या। ठीक है, तो प्रदूषण की समस्याएं क्या क्या है वो आपको पता ही है। प्रदूषण के कारण ही मानव खुली हवा में सांस लेने के लिए भी तरस रहा है। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कितना दिक्कत हो रहा है प्रदूषण की वजह से। तो आप लोग ऐसा बना बना लिख देना। ठीक है, मैं एक दो लाइन लिख देता हूँ, बाकी आप लोग को जितना दिमाग में है उतना लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बच्चों लिखेंगे प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है, यानी पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में सांस लेने को तरस रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बना बना लिख देना। ठीक है, कि मानव क्या हो रहा है? सांस लेने के लिए भी तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है, कई तरह के जीव और प्रजातियां क्या हो रही हैं? प्रदूषण के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप लोग को बना बना लिख देना है। ठीक है,
मैं इतना ही लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से ही बना बना लिख देना पेपर में, ठीक है। अब अगलो आप लोग ना बच्चों अगला हेडिंग लिख देना प्रदूषण का जो होता है ना, प्रदूषण का समाधान, ठीक है। आप लोग ऐसे कर देना, प्रदूषण का समाधान। समाधान क्या है बच्चों, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारा है, आप लोग लिखोगे तो 10 पेज भी भर जाएगा, कितने समाधान है इसके। लेकिन जो मेन मेन टॉपिक है उसको लिखेंगे, या फिर जो आपको याद रहे दिमाग में। जैसे तो आप लोग इतना प्रेशर रहेगा ना पेपर में, प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम आराम से लिखना है, ठीक है। तो प्रदूषण कम करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, जागरूकता पैदा करना चाहिए लोगों के बीच में। हमें भी जागरूक होना चाहिए, लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। वनों का विनाश होने से रोकना चाहिए, जितने भी जंगल काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी अभी सुने थे कितने जंगल कट गए, तो जंगलों को कटने से रोकना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, ठीक है। क्योंकि क्या हो, पेड़ लगाएंगे तो वर्षा होगा, और वर्षा के जल को क्या कर सकते हैं हम लोग, संचित कर सकते हैं। तो ऐसे बना के लिखना है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग देखिए कैसे। अब देखो बच्चों, प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण से दिक्कत है, पता तो सबको है, लेकिन कोई चाहता नहीं है खड़ा होना, कोई आवाज उठाना, ठीक है। तो आपको ऐसा ना लिखना पड़ेगा बना बना के, कि जानवर अगर पढ़ रहा है ना 2 लाइन तो उसको अच्छा लगे, कि प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करना होगा, ठीक है। लोग जागरूक होंगे तभी तो कोई काम हो पाएगा, ठीक है। तो बच्चों आगे हमने क्या लिखा है, वनों के विनाश को रोकना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे, ठीक है। अगर जो सच में प्रदूषण को रोकना है तो उसके खिलाफ क्या करना पड़ेंगे, अभियान भी चलाने पड़ेंगे, तभी लोग जागरूक होंगे, ठीक है। सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं, तो हमें ही जागरूक होना होगा, ठीक है। तो ऐसे बना बना आप लोग लिख देंगे, ठीक है, जितना भी आप लोग के दिमाग में आए। जब बच्चों आप लोग एक बार पेपर में लिखने लगेंगे ना, तो फिर आपका दिमाग में ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें आने लगेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि याद करना है, ये याद करने वाली चीज थोड़ी है। 4 पेज भर गया तो 4 पेज क्या याद करके लिख पाओगे बच्चों, कभी नहीं, ठीक है। तो 10 नंबर पाना है तो हेडिंग ध्यान रहे बस, और हेडिंग में कैसे कैसे बना बना लिखना है, जिससे मैं बना बना जोड़ जोड़ के लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है, ठीक है। अगला हेडिंग क्या था, जो इस सबसे निष्कर्ष निकला है, या फिर उपसंहार बोल सकते हो उसको, निष्कर्ष लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, उपसंहार, ठीक है। लास्ट हेडिंग है आप लोगों का, ऐसे लास्ट हेडिंग करके और खूब सुंदर इसको हैंड राइटिंग करके लिखना है, ठीक है। उपसंहार में क्या है, प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, अपने स्तर पर प्रयास करना है, ठीक है। ऐसे चलो लिखते हैं, फिर देखते हैं, लिखते ऐसे ही लिखना आपको बना बना के, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बच्चों लिख देना, प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग ऐसे बना बना लिखेंगे, और मैं आज ही कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पक्का आने वाला है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से वीडियो को देख के जाइएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा भी आपको लगा कि हाँ इस वीडियो को देखने से हमारा हेल्प हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। इससे क्या फायदा होगा कि सच में जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो भी पढ़ेगा, देखेगा, उसके भी नंबर अच्छे आएंगे, और किसी भी बच्चे का पूरा जो 1 ईयर का 1 साल का जो समय होता है वो बर्बाद ना हो, ठीक है बच्चों। तो आप लोग दबा के शेयर कीजिए इस वीडियो को, तब आप लोग तैयारी कीजिए पेपर के लिए। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।